वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे होगे, मौज कर रहे होगे। तो आज फिर मौज की दुनिया से बाहर निकाल करके भैया जी एक और मज़ेदार दुनिया में ला रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री का दुनिया। समझा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का कर चुका था 5 8.2 का, तो आज आगे उसी में कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर चलो भाई, आता है MCQ तुम्हारे सामने। देख लो क्वेश्चन को बहुत प्यार से और हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो, कलम कॉपी लेकर के बैठे होगे। कलम कॉपी लेकर के बैठे हो कि नहीं, सो बताओ प्यार से। हाँ, और NCERT का टेबल लेकर के बैठे होगे, नहीं तो दिमाग में रखे होगे ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने बहुत प्यारा सा, और वो है 210 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 जो है सो किसके बराबर होगा। तो देखो 2, अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और नहीं जानते हो तो भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक ना बच्चे बाड़ी लोग, इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में भाई कुछ समझना ही नहीं, वैल्यू रख दी है। अब 2/√3 हो गया, ये बाय में क्या हो गया 1 + 1/3 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, = 2√3। अब देखो भाई ये जो है सो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तुमको। इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो गया तुम्हारा 3, यहाँ पे ले लेंगे, और ये 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको बढ़ते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2√3, और ये इनटू में आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा √3 था वो ऊपर में चला गया, और नीचे में क्या आ गया तुम्हारा 4। ये चीज़ जान रहे हो, ये डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके। अब देखो ये 2 बार में कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये देखो ये सही हो रहा है क्या, काट दो √3। तो अब तुम ही बताओ √3/2 कब आता है, तो यहाँ से देखते हैं sin 60 वही तो दे देता है √3/2। चम्मा इला, पहले ही ऑप्शन सही है भैया। अब दूसरा के पास जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो फिर वैल्यू रखते जाना है भाई और बनाना शुरू कर देना है। तो 1 - 1045 का वैल्यू तुम लोग बड़ा प्यार से जानते होगे 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे 1 + 1। तो भाई आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 0 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 0। तो देखो 0 कब देता है, डी में है, देखो 0 लिखा हुआ, ये आगे देखने का ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 हो गया ये। अब देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। देखो बोल रहा है तुमको क्या कि sin 2a = 2 sin a है। थोड़ा सा देखो ये जो है दोनों आपस में कब बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, उसका वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 2 और 0 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स LHS जो होने वाला है वो क्या होने वाला है बाबू, sin 0 डिग्री हो जाएगा। और sin 0 जो होता है सो 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो RHS क्या होने वाला है, सो सुन लो इधर, RHS क्या होने वाला है, तो 2 है और sin 0, तो 2 × sin 0 का वैल्यू 0, दैट मीन्स ये भी 0। तो वही एक केस बन रहा है तुम्हारा सामने। अभी आगे जाओगे तो और केस बनेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा सामने यही एक केस बन रहा है। दैट मीन्स 0 जो है सो वही एक ऑप्शन में है। समझा कि नहीं। अब जैसे ऑप्शन नहीं दे रहा था तो भैया कैसे करते, देखो भाई कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, और कुछ ना कुछ नया चेंजेस लाएगा, और इधर 2 है ही नहीं है तो कुछ ना कुछ चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स हमको एक ही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये 0 दे देगा और ये 0 देगा। कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा जो ये 0 दे दे, और ये 0 दे देगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होने वाला है। बस दिमाग में यही रखना है। तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो 0 डिग्री मार के निकल जाना है। अब तुम्हारा सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो तुम लोग बना लिए हो क्या, बहुत तेज हो गए हो आए। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2, और ये हो गया 1/√3। ठीक है, उसके बाद देखो 1/√3 10 30 का वैल्यू तुम लोग जानते हो, बाय 1
माइनस 1/√3 और इसका स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। अब आगे सॉल्व कर दो। 2√3 बाई 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2√3 हो गया। और ये दोनों का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से तुमको मिल रहा होगा 3 - 1/3, और इसी को लिखेंगे तो 2√3 इंटू ऊपर में 3 और नीचे में क्या लिख देंगे बाबू, 2। यहाँ से घटेगा तो 2 होगा, ये और ये ख़त्म हो गया और ये हो जाएगा √3। तो बताओ √3 कब आता है, और वो है 1060 का वैल्यू में √3 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी अगर हुई हो तो तुम लोग बताओ। तो बच्चे लोग देखो तुम्हारे सामने क्या आ चुका है, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को फिर कर देना है पॉज और करना है सॉल्यूशन का शुरुआत। तो तुम लोग बहुत समझदार हो, कर चुके होगे। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन और बताता हूँ। देखो क्या है सो, इफ़ 10a + b जो है बाबू, 10a + b जो है सो तुमको क्या दिया हुआ है, √3 के बराबर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, 10a - b जो है सो तुमको दिया 1/√3 के बराबर। और भी कुछ लिखा हुआ है जिससे तुमको मतलब नहीं, लेकिन हम समझा देंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है जो तुमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे टीचर लोग क्या करते हैं, छोड़ दो इसको, हटा हटा, इससे मतलब ही नहीं, लेकिन मतलब है भाई। देखो a+ जो होगा तुम्हारा, a + b जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल लोगे बाबू तो देखो एक 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों a + b रहेगा, और ये क्या होगा 90 से हमेशा क्या होगा, छोटा ही रहेगा, या फिर क्या होगा, इक्वल टू हो सकता है दोनों का जोड़ जो है सो। और बोल रहा है a जो है सो बड़ा है b से। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या जरूरी है इसको बोलना, क्योंकि a में हम लोग b को घटा रहे हैं, a में जो है सो b को घटा रहे हैं। अगर a जो है सो छोटा रहेगा तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और नेगेटिव में आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं 60 डिग्री आ जाएगा, तो उसका हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं। अभी तक सीखे हो क्या नेगेटिव में, नहीं ना, तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि तुमको घबराने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे तो तुमको क्या करना है, इधर जो चीज़ दिया हुआ उसको जो इधर दिया हुआ उस फॉर्म में लिख दो, मतलब 10 के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सो देख लो यहाँ पे तुम लोग इसको नहीं लिख सकते हो। देखो इस चीज़ को, ये इधर वाला, इसको लिख सकते हो 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 √360 में देता है। अब देखो कंपेयर करेंगे इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि अगर ये दोनों बराबर है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि a + b जो है सो 60 डिग्री के बराबर होगा। एक इक्वेशन मिल गया कि नहीं यहाँ से। उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, 1/√3, और 10 1/√3 देता है तुम्हारा किस में, तो 30 में देता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो भाई फिर से दोनों अगर इक्वल हो, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब a - b जो है 30 के बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 2 कर दिए इसको। अब क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन ऐड कर रहेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। दैट मीन्स a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। ये दोनों जो है सब शहीद हो गया, और यहाँ से तुमको मिला 2a = 90 डिग्री, और a बराबर क्या हो जाएगा 90/2, और यहाँ से मिलता है 45 डिग्री। दैट मीन्स a का मान जो होगा वो 45 होगा। ठीक है, अब b का मान कैसे निकालना है, किसी एक इक्वेशन में रख दो। चलो रख दो, मान लेते हैं किस में रख देते हैं भाई, इसमें रख दे रहे हैं कि इसमें रख दोगे भैया, चलो इसी में रख दे रहे हो। ठीक है, a का मान जो है सो तुम्हारा क्या कितना आया 45, तो 45 + b = कितना है 60 डिग्री। दैट मीन्स b = 60 माइनस क्या है 40, दैट मीन्स 45, सॉरी 45, 40 नॉट 45, दैट मीन्स 15 डिग्री बच्चा। तो a का जो आया तुम्हारा वैल्यू वो 45 आया, और b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। देख लो, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ तो देख लिए तुम लोग, कोई डॉट
कोई संशय नहीं। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स में। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना तुम लोग, तो बहुत समझदार हो ना। इसके लिए इसको कर देते हैं फिर साफ भाई, क्योंकि इसको करना ही पड़ेगा हमको साफ, जगह नहीं ना है तो कर रहे हैं इसको साफ। तो देखो तुम्हारा पहला जो ट्रू फॉल्स है वो क्या है, सो देख लो बाबू। बोल रहा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। हो सकता है क्या साइन ए और प्लस साइन बी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। अब ऐसा काहे नहीं हो सकता है, सो देखो तुम लोग इसका, अगर तुम लोग आगे पढ़ोगे हायर क्लास में मैथ रखे तो इसका फार्मूला भी पढ़ रहे होगे, तो अभी हम फार्मूला के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो हम लोग मान लेते हैं ए जो है सो ले लेंगे 30 डिग्री और बी जो है सो 60 डिग्री लेंगे। तो ऐसा मान लेना जिसका तुम लोग वैल्यू जानते हो। अब यहाँ पे 15 डिग्री ले लोगे और यहाँ पे 45 डिग्री ले लो, 15 डिग्री का जानते नहीं हो, तो जिसका मान जानते हो उसका लेना और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसका भी वैल्यू तुम लोग जानना चाहिए। तो देखो साइन ए प्लस बी दैट मीन्स साइन 30 प्लस 90 सॉरी 60, दोनों को जोड़ दिए एक ही बार में हम, तो ये क्या होता है साइन 90 के पास आ गया, और साइन 90 जो है सो 1 के बराबर होता है। जबकि देखो बाबू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अगर तुम लोग करोगे तो ये 30 तो तुम लोग जान रहा है 1/2 होता है और ये √3/2 होता है। दोनों को जोड़ लो कभी 1 नहीं आएगा। दैट मीन्स LHS और RHS इक्वल नहीं है नहीं कि नहीं? तो ये फॉल्स है, सीधा सीधा इसको काट दो, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। देखो सही बात है, ये बात कैसी सही, देखो जब 0 डिग्री लेते हैं उस समय क्या होता है 0, जब लेते हैं 30 डिग्री तो हाफ, जब लेते हैं 45 डिग्री तो 1/√2, मतलब और बड़ा हो गया। ये देखो नीचे √2 का वैल्यू 1/4 कुछ इस तरह से आएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा ये और बड़ा हो गया 1/4। अब देखो आप जब 60 डिग्री जाएंगे तो ये हो गया √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1, इस तरह से मतलब बढ़ रहा है। ये एप्लीकेबल तभी तक है 90 डिग्री तक ही अभी तुम लोग पढ़ने हो, इसलिए ये बढ़ता है। 90 डिग्री के बाद ये घटने लगेगा। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो इस तरह से बनता है। देखो 90 डिग्री तक बढ़ा, उसके बाद फिर घटने लगा इस तरह से सर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री तक, ये अप्लाई कहाँ तक हो रहा है, अप्लाई कहाँ तक हो रहा है 90 डिग्री तक, समझा बस, इसलिए ये ट्रू है। तुम लोग 90 डिग्री तक अभी पढ़ रहे हो, आगे हायर क्लास में पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता ही नहीं घटता भी है। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि देखो भाई सरासर गलत है, तुम लोग जान रहे हो, कैसे जान रहे हो, क्योंकि देखो कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में क्या होता है 1 होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये उल्टा है साइन का। तो ये तो 90 डिग्री तक भी एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या होगा ये फॉल्स होगा, काट दो इसको, खत्म। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ना 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 ना, ऐसा कभी देखा है क्या? क्योंकि जब तुम्हारा थीटा ही ले लो 0 डिग्री के बराबर ले लिया तो उस समय साइन क्या होता है, साइन जो होता है सो क्या होता है 0, और कॉस जो होता है वो क्या होता है 1 वैल्यू देता है कि नहीं। थीटा जब 0 रहेगा तो देखो कहाँ इक्वल हुआ, सिर्फ एक वैल्यू है और वो है 45 डिग्री में दोनों क्या होगा इक्वल होगा 45 डिग्री में, और वो होगा 1/√2 के बराबर। तो एक केस है, सभी केस तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। अगर एक केस बोलता तब तो मान लेते तुम्हारा बात, है कि नहीं। अब बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए दैट मीन्स ए का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 डिग्री हो जाएगा ये चीज़। तो देखो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, बोलो, अरे बोल भी दिया करो यार। हाँ 1/0 इसको लिखेंगे तो ये क्या होता है अनडिफाइन होता है। इसको इन्फिनिटी बहुत कोई बोलता है, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं एक्चुअली में अनडिफाइन है। क्या है अनडिफाइन, इस तरह का नंबर को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। दैट मीन्स इट इज ट्रू। समझ गए दादा, ट्रू फॉल्स सारा हो गया। अब इसी तरह से तुम्हारा चैप्टर का जो है सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। किस चीज़ का, तो 8.3 का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टाटा एंड बाय बाय, और अपने आप का ध्यान दो, टेक केयर योरसेल्फ।